Good morning, students. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam TGT, PGT and 12th class UP, CBSE and ICSE boards. I taught my previous video how to solve the partial differential equation by the method of variable separation and sum under the given initial conditions. I am going to start in this video same questions and different types under the given conditions. So let's start in this video how to solve the partial differential equation by the variable separation method. देखिए ये टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ। अगर आप बीटेक, बीएससी या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं तो सभी क्लासेज में आपका है, तो उसके लिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन पढ़ाऊँगा। बोर्ड पे आपका इंग्लिश में लिखूँगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। देखिए इससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पर्पज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें, और मेरे ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में मैं करा रहा हूँ, इस पर प्रीवियस पोर्शन के क्वेश्चन टॉपिक्स और ये भी कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू ओवर डेल टी फॉर डेल टू यू डेल एक्स टू अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ दिस बाय द वेरिएबल सेपरेशन मेथड्स। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेल यू ओवर डेल टी फॉर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू नंबर फर्स्ट। First we let, if you see the dependent variable of u depend upon x and t। आपने देखा डिपेंडेंट वेरिएबल u और किस पे डिपेंड कर रहा है, x और t पर। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कराया आपको। तो आप क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के यूकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में लेट करेंगे। लेट u इक्वल टू x एंड t। हियर इस टाइप से लिखेंगे, सॉरी, x स्मॉल x एंड t स्मॉल ऑफ t, where x is the function of x only and t be the function of t only। आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर u डिपेंड करता है x और t पर, तो हमने इस टाइप से लेट किया कि u डिपेंड अपॉन x एंड t। इट मीन्स ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, बट x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। जो कैपिटल x है केवल स्मॉल x का फंक्शन है, और कैपिटल T है वो स्मॉल t का फंक्शन है। तो इट मीन्स ये तो पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और x और t आपका सिंगल नॉर्मल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए वी फाइंड डेल u ओवर डेल ऑफ t, इसका पार्शियल डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो x इज कांस्टेंट देन dt ओवर d ऑफ t। एंड नेक्स्ट डेल u ओवर डेल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन t इज कांस्टेंट t एंड dx ओवर ऑफ dx। अगेन डेल टू u ओवर डेल x टू इक्वल टू t d2x ओवर dx ऑफ 2। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ del u over del t and del 2u over del x t. These values are putting in the equation number first. These values are putting in equation number first. अब equation number first क्या है आपके पास, ये इसके प्लेस पे आप देखिए del u over del t पुट करेंगे वैल्यू आपके पास। तो ये आपका देखिए x dt over dt इक्वल टू 4 ऑफ डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू t एंड d2x ओवर dx2। वी सॉल्व
before the partial differential equation change in the variable separation. It means divide each term y, x एंड t. x और t से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे, तो x और t से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/t और dt ओवर dt इक्वल टू 4 ऑफ x d2x ओवर dxt. नाउ से आपका माइनस ऑफ पी स्क्वायर, ये लेट कर लेंगे आप से, ठीक, माइनस नहीं प्लस ऑफ पी स्क्वायर. आपका 1/t dt ओवर dt इक्वल टू 4/x d2x ओवर dx2 इक्वल टू पी स्क्वायर लेट करेंगे. अब सिमिलरली सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टेक दिस एंड दिस, 4/x d2x ओवर dx2 इक्वल टू पी स्क्वायर, देन d2x over dx2 equal to xp square divided by 4, taking the value of this d2x over dx2 minus p square by 4 into x equal to 0. राइट डाउन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म. सबसे पहले इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे. तो ऑपरेटर फॉर्म क्या है? डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0. दिस इज द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले भी पढ़ा था आपने, जैसे हमारे पास ऑपरेटर फॉर्म में लिखते थे डी की फॉर्म में. उसके बाद क्या करेंगे आप? डी इक्वल टू एम एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन. डी इक्वल टू एम एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इंटू एम स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट एम इक्वल टू प्लस माइनस पी बाई 2. तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पी बाई 2, रियल रूट हैं. आप क्या करेंगे? इसके सी एफ और पी आई लिखेंगे जैसे प्रीवियस मेथड में आप कर चुके हैं. तो समझ आ गया होगा. सिंपल क्वेश्चन है आपका. सबसे पहले आपका देखिए u डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है x और t पर. तो u इक्वल टू लेट कर लेंगे x एंड t, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली. एंड आफ्टर देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल ई ओवर डेल टी एंड डेल टू ओवर डेल एक्स टी. ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. इक्वल टू आप पी स्क्वायर लेट करेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू फाइंड करेंगे. तो अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट इजीली. सो प्लीज मेक अ नोट. देखिए सी एफ लिखेंगे आप. सी एफ लिखने का क्या तरीका है? डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने सिंपल पढ़ा होगा. सी एफ लिखने का आपका m इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर p बाई 2 इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस p बाई 2 इंटू एक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ अगेन लेट the second term this and this. तो 1/t dt over dt equal to p square and dt over dt equal to tp square and d minus p square and t equal to 0. Now similar process, d equal to m and auxiliary equation, then m equal to p square equal to 0, then m equal to p of square. तो m की वैल्यू p स्क्वायर. अब इसका सी एफ लिखेंगे तो t इक्वल टू c3 e टू द पावर p स्क्वायर ऑफ t. दिस इज द वैल्यू ऑफ t. एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आपने क्या लेट किया था? x इक्वल टू u इक्वल टू x एंड t. वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड t इन प्लेस ऑफ दिस. नाउ लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक, वैल्यू पुट करेंगे आप. देखिए देन u इक्वल टू वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x आपके पास ये है c1 e टू द पावर p बाई 2 इंटू एक्स, c2 e टू द पावर माइनस p बाई 2 इंटू एक्स, एंड थर्ड c3 e टू द पावर p स्क्वायर t. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया. नाउ वी
अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। अब इसमें हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ये सॉल्यूशन होगा। अगर इनिशियल कंडीशन आपके पास नहीं गिवन है तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। बट यहाँ कंडीशन क्या गिवन है, यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू दिस। तो देखिए अंडर द कंडीशन ऑफ कंडीशन यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप क्या देखते हैं, u डिपेंड कर रहा है x एंड t पर। इट मीन्स x के प्लेस पे तो x है, लेकिन t के प्लेस पे क्या है, t इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स x के प्लेस पे इसमें x रहेगा, केवल t के प्लेस पे 0 रखेंगे तो u की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ रखिए आप, तो ये आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू देखिए c3 e टू दी पावर p बाई 2x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस p बाई 2x। और देखिए वैल्यू ऑफ t 0 p स्क्वायर t 0 तो e टू दी पावर 0 वैल्यू 1, वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मीन्स ये सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया ये इसके प्लेस पे ये और इसके प्लेस पे उठा के ये लगा दीजिए, देन u इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई टू दी पावर p स्क्वायर ऑफ t। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर द गिवन कंडीशन। जो भी इनिशियल कंडीशन गिवन थी उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पर्पज। अगर किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत होती है आपका हिंदी इंग्लिश की किसी भी टाइप की, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। प्लीज़ मेक अ नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी। कंडीशन हम बाद में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल गिवन है। तो u डिपेंड अपॉन x एंड t। नाउ द सिमिलर प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन, वी फर्स्ट लेट u इक्वल टू x एंड t। नाउ लेट u इक्वल टू x एंड t। तो आपने x इक्वल टू t है, u इक्वल टू x t लेट किया। इट मीन्स x इज द अंडरस्टूड है, x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। सो डेल टू u over del x2 equal to t d2x over dx2. This is the value of del 2 over del x2 and del u over del t equal to x dt over of dt. Now putting the value of, this is the second equation. Now putting the value of these, now putting the value of del 2u over del x2 and del u over del t in first। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वैल्यू t d2x ओवर dx2 इक्वल टू ये आपका x और dt ओवर ऑफ dt। नाउ सिमिलर प्रोसेस, डिवाइड द ईच टर्म बाय द xt। या फिर सिंपल सा प्रोसेस है, ये यहाँ ले आइए और ये यहाँ ले आइए। तो 1/x d2x ओवर dx2 इक्वल टू 1/2 dt ओवर ऑफ dt इक्वल टू p ऑफ स्क्वायर। सेम प्रोसेस दिस एंड दिस। अब इसको और इसके इक्वल लेंगे, आपके पास 1/x d2x ओवर dx2 इक्वल टू p स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेशन d2x ओवर dx2 इक्वल टू xp स्क्वायर एंड d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इन x इक्वल टू 0। नाउ सेम आपका d इक्वल टू m एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ p। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल उसी टाइप का प्रोसेस है, केवल वहाँ चेंज था, वहाँ p स्क्वायर बाई 4 था तो p बाई 2 आया था, या m इक्वल टू केवल p स्क्वायर है तो m की वैल्यू क्या है आपका p। तो CF लिखेंगे, CF इट मीन्स x इक्वल टू c1 e टू दी पावर px c2 e टू दी पावर माइनस ऑफ
px. This is the value of capital X. Now again we are taking the term of second and last, 1 upon t dt over dt equal to p square. Now variable separation, dt over dt equal to tp square and d minus p square t equal to 0 and d equal to m. Auxiliary equation m minus p square equal to 0, m equal to of p square. Now t equal to c3 e to the power p square of t. This is the value of t. देखिए दोनों वैल्यू आपके पास आ गई. एक वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू दिस एंड t की वैल्यू दिस. सेम सिमिलर प्रोसेस वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड t एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे. आफ्टर देन यू आर अप्लाई द गिवन कंडीशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. प्लीज मेक अ नोट. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. देखिए u इक्वल टू एक्स एंड टी, वैल्यू ऑफ x c1 e टू दी पावर px प्लस c2 e टू दी पावर माइनस px इंटू वैल्यू ऑफ t c3 e टू दी पावर p स्क्वायर ऑफ t. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस. नाउ अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन. अब हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे. देखिए कैसे अप्लाई करते हैं. सिमिलर आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है सेम. तो इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, ये देखिए u x, 0 x स्क्वायर 25 माइनस ऑफ x. सिमिलर देखिए u इज द डिपेंड अपॉन x एंड t. इट मीन्स x के प्लेस पे x, लेकिन t वैल्यू इज t इक्वल टू 0. आफ्टर देन u वैल्यू ऑफ दिस x स्क्वायर 25 माइनस ऑफ x स्क्वायर. इन थर्ड में देखिए इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1 e टू दी पावर px प्लस c2 e टू दी पावर माइनस px एंड c3 वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0. तो e टू दी पावर 0 वैल्यू 1. इट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस, तो c1 e टू दी पावर px प्लस c2 e टू दी पावर माइनस px और c3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ये पूरा कंप्लीट वैल्यू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये वैल्यू आप सर आपका यहाँ से यहाँ तक इतने में पुट कर देंगे आप. देन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर p स्क्वायर ऑफ t. This is the complete solution of this partial differential equation under the given condition of these. Understand all the students easily, so please make a note. देखिए अगर मैं आपका सारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कराने जा रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में, सो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका बेनिफिट मिल सके. देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट एंड थर्ड इस वीडियो का. हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू -2 डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू ऑफ यू. ठीक, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सिमिलर प्रोसेस u depend x and y. u depend upon x and y. Let u equal to x and y here. कि x is the function of x only and y is the function of y only. So now del u over del x, it means y dx over dx and del u over del y, then x dy over dy. पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे. देन y dx ओवर dx माइनस 2x dy ओवर dy इक्वल टू वैल्यू ऑफ u x एंड y. ठीक,
अब वैल्यू ऑफ u x एंड y, सो डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म y x एंड y, x और y से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा आपका 1/x dx ओवर dx माइनस यहाँ बचेगा 2/y dy ओवर dy और इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 1। इसको उठा के उधर ले जाइए आप 1/x dx ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस 2/y dy ओवर dy इक्वल टू लेट कर लीजिए k या p कुछ भी लेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव सिंगल है इस वजह से p लेट कर लिया, और उससे पहले वाले में हमारा डबल डिफरेंशिएशन भी आ रहा था तो इस वजह से p स्क्वायर, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप p भी मान लेंगे, कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। तो देखिए आपका 1/x dx ओवर dx इक्वल टू p, dx ओवर dx इक्वल टू xp, देन d माइनस का p इंटू x इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू m एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन m माइनस p इक्वल टू 0, देन m इक्वल टू p, देन कंप्लीट सॉल्यूशन x इक्वल टू c1 e टू द पावर p ऑफ x, सिंपल सा। एंड नाउ नेक्स्ट हमारे पास देखिए 1 प्लस टू अपॉन y और dy ओवर dy इक्वल टू ऑफ p, 1 को उधर भेजिए आपका 2 अपॉन y dy ओवर dy इक्वल टू p माइनस 1, देन dy ओवर dy इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन 2 इन y, वेरिएबल सेपरेशन, तो आपका dy ओवर dy माइनस का p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू y इक्वल टू 0। सिमिलर प्रोसेस वही ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे तो d माइनस p माइनस 1 अपॉन 2 इन y इक्वल टू 0, सॉरी कैपिटल Y, देन d इक्वल टू m एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन m माइनस p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, देन m इक्वल टू p माइनस 1/2। अब इसके लिए लिखेंगे ऑक्सिलरी के आपका c है, देन y इक्वल टू c2 e टू द पावर p माइनस 1 इंटू y, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y। सेम प्रोसीजर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन u इक्वल टू एक्स वाई इसमें पुट कर देंगे, फिर आपके बाद कंडीशन लगा देंगे, प्लीज मे करो। हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकला था यहाँ पे आपका x की वैल्यू, देन u इक्वल टू c1 e टू द पावर px एंड c2 e टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू y। देखिए अब आप क्या करेंगे, u इक्वल टू c1 c2 e टू द पावर px e टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू y। इसको आप चाहें तो कोई भी इक्वेशन लेट कर लीजिए, ये चलिए सेकंड था तो ये कर लीजिए आपका थर्ड। अब अंडर द कंडीशन ऑफ दिस देखिए यहाँ से u x, 0 x के प्लेस पे x है लेकिन ये y पे डिपेंड कर रहा है तो y इक्वल टू 0। अगर x के प्लेस पे x है और y इक्वल टू 0 है देन u की वैल्यू ये आती है इन थर्ड। तो इसमें देखिए आपका 3 e टू द पावर माइनस 5x प्लस 2 e टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू c1 c2 e टू द पावर px, वैल्यू ऑफ y, जब y की वैल्यू 0 लगाएंगे तो e टू दी पावर 0 वैल्यू 1, तो ये टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए c1 c2 कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे पहले तो c1 c2 कांस्टेंट, तो यहाँ c1 c2 कांस्टेंट 3 है आपका, तो c1 c2 इक्वल टू 3 एंड e टू दी पावर px e टू दी पावर माइनस 5x, तो p इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म की बात आ गई। ऐसे ही सेकंड टर्म इससे कंपेयर करेंगे तो c1 c2 इक्वल टू 2 एंड e टू दी पावर px और e टू दी पावर माइनस 3x, तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। सेकेंड कंडीशन ये है, ये दोनों वैल्यू आप पहले आपका c1 c2 की वैल्यू 3, ठीक, c1 c2 की वैल्यू 3 और p की वैल्यू माइनस 5x इस पूरे इक्वेशन में लगाएंगे। दूसरी कंडीशन में c1 c2 की वैल्यू 2 और p की वैल्यू माइनस 5 इसी इक्वेशन में लगाएंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं।
तो u इक्वल टू C1 C2 3 e टू दी पावर माइनस 5x, तो e टू दी पावर माइनस 5x, e टू दी पावर माइनस 5, e टू दी पावर माइनस 6 और y प्लस सेकंड कंडीशन फिर वही C1 C2 2 e टू दी पावर px वैल्यू ऑफ माइनस 3x और e टू दी पावर यहाँ लगाएंगे माइनस 3 तो माइनस 4/2 ऑफ y। देन u इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 5x 2 3 जा 6 e टू दी पावर माइनस 3y प्लस 2 e टू दी पावर माइनस 3x और e टू दी पावर माइनस 2y। देन u इक्वल टू 3 e टू दी पावर माइनस x माइनस 3y e टू दी पावर माइनस 3x माइनस ऑफ 2y। This is the complete answer of this partial differential equation. Understand all the student easily, so please make a note. That's all in this video. And next class I start the vibrating string equation of the solve of the partial differential equation for the vibrating string under the given conditions. So please subscribe my channel, share your friend. This video is very helpful for you. Thanks for watching the complete video. Take care.